भारत और इसको जोड़ते कई रास्ते, पर इनमें से कुछ रास्ते खास क्यों बन जाते हैं? कुछ इसलिए क्योंकि वो बहुत लंबे या बहुत ऊंचे होते हैं, कुछ इसलिए क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होते हैं, कुछ क्योंकि वो बहुत दुर्गम होते हैं और कुछ अपने इतिहास के लिए। अब अगर मैं ऐसा कहूँ कि एक रास्ता है जो लंबाई और ऊंचाई में सबसे ऊंचे रास्तों में से एक है, इस रास्ते पर खूबसूरत नज़ारों की बात जितनी की जाए उतनी कम है, जो हर 50 किलोमीटर बाद बदलते हैं। दुर्गम इतना कि बनाने वालों को ये बोर्ड लगाना पड़ा। और इतिहास, वेल, वी आर लिटरली टॉकिंग अबाउट द ओल्डेस्ट हिमालयन हाईवे। तो यात्रा करेंगे आज भारत के इस ऐतिहासिक और एडवेंचरस रास्ते पर। देखेंगे कुछ बेहद ही प्राचीन मंदिर और इस रास्ते के आसपास पड़ते हिमालय के कुछ सबसे खूबसूरत गांव, जिनमें छुपी हैं हमारे इतिहास की कई अनसुनी कहानियां। एज ये रास्ता हिमालय की कई पर्वत श्रृंखलाओं को पार करता हुआ इंडिया की एप्पल बेल्ट, हिमालय के वन ऑफ द रिचेस्ट एंशिएंट किंगडम, इंडिया के लास्ट या फर्स्ट विलेज से होता हुआ तिब्बत बॉर्डर तक पहुंचता है। इसके इसी बदलते भूगोल को हम अच्छे से समझेंगे और देखेंगे इस रास्ते पर कई अद्भुत नज़ारों को आगे। हमने अपनी जर्नी शुरू करी नेशनल हाईवे 44 पर दिल्ली से। अभी हमें नेशनल हाईवे 44 पर ये जाता है कन्याकुमारी से कश्मीर, इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे। अभी हम हैं चंडीगढ़ की तरफ एंड फर्स्ट स्टॉप होगा हमारा बारोक। नेशनल हाईवे 44 का कुछ पोर्शन पहले की ग्रैंड ट्रंक रोड और उससे भी पहले उत्तर पथ का पार्ट हुआ करता था। इस रोड को हम अंबाला के पास छोड़ते हैं और फिर नेशनल हाईवे 205 लेकर थोड़ी देर बाद आ जाते हैं फाइनली नेशनल हाईवे 5 पर, जिसका ये पोर्शन कहलाता था हिंदुस्तान तिब्बत रोड, जहां से शुरू होती है शिवालिक की पहाड़ियां। पंचकुला को जस्ट पीछे छोड़ा है एंड मेरे राइट से फ्लो कर रही है घग्गर नदी। तो हिमाचल के अंडर एंटर कर गए हैं अब हम सोलन डिस्ट्रिक्ट में। सोलन डिस्ट्रिक्ट जो कि बॉर्डर करती है हरियाणा पंजाब से। अच्छा, ये लेफ्ट में थी टॉय ट्रेन शिमला की। ये ट्रेन कालका से शिमला तक जाती है और इस रास्ते पर आता है हमारा पहला स्टॉप ओवर पॉइंट बारोक। हम पहुंच गए हैं बारोक के रेलवे स्टेशन। बारोक लगभग चंडीगढ़ और शिमला का मिड पॉइंट है एंड ये सामने है बारोक की टनल, जो कि कालका शिमला रूट की सबसे लंबी टनल है, लगभग 1.1 किलोमीटर। बारोक का टाउन 1900 से 1903 के बीच बसा था, जब ब्रिटिशर्स ने 3 साल के अंदर कालका शिमला ट्रेन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करी थी। इस टाउन का नाम ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बारोक के नाम पर पड़ा, जिनसे ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स ये टनल बनाने में गलती हो गई थी एंड प्रोबेबली उसके स्ट्रेस की वजह से इसी टनल के अंदर ही कमिटेड सुसाइड। आज बारोक से इसी हिंदुस्तान तिब्बत रोड के मिलते हैं कुछ खूबसूरत नज़ारे। बारोक के इस खूबसूरत रेलवे स्टेशन से 15 मिनट दूर ही है नेशनल हाईवे 5 पर इस डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स सोलन का टाउन। दरअसल सोलन एक प्राचीन किंगडम रहा है, जो ब्रिटिश गुरखा वॉर एंड 1816 की ट्रीटी ऑफ सगौली के साइन होने के बाद ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। तो इसलिए यहाँ कुछ किले भी हैं, जैसे नालागढ़ फोर्ट, कुथर फोर्ट और रामसेहर फोर्ट। लेकिन हम पहुंचे शायद सोलन के सबसे फेमस लैंडमार्क जटोली का शिव मंदिर। बहुत ही सुंदर। ये 1975 में करीब बनना शुरू हुआ था और बनने में इसको करीब 36-37 साल लगे। ये सामने है मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, शिव मंदिर जटोली टेम्पल का। नीचे गणेश जी का शिखर, बीच में शेषनाग एंड सबसे ऊपर महादेव का। ये इस तरफ ये है यज्ञशाला, ये यज्ञशाला एंड ये नंदी जी बने हुए हैं। आई थिंक दीज आर ऑल असुरास। पहाड़ियों से घिरा हुआ, बहुत ही सुंदर। तो सोलन से हम आगे चले। शिवालिक की पहाड़ियों से होता हुआ नेशनल हाईवे 5 या हिंदुस्तान तिब्बत रोड धौलाधार की मिडिल हिमालयस के थ्रू जाती है और हम सोलन से करीब 2 घंटे बाद पहुंच जाते हैं इन्हीं पहाड़ियों के बीच बसी हिमाचल की कैपिटल शिमला, हमारा आज का रेस्ट पॉइंट। तो ये सामने विफी टनल, वर्ल्ड वॉर के बाद इनॉग्रेट हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा विफी टनल। ब्रिटिश टाइम से इंडिया की समर कैपिटल होने की वजह से शिमला साक्षी रहा है भारत के कई ऐतिहासिक पलों का। आज 7 हिल्स जिस पर शिमला का शहर बसा है, इस सिटी के 7 मेजर स्पॉट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। सबसे नीचे 6500 फीट पर है समर हिल,
जहाँ है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एंड कालका शिमला रेलवे स्टेशन भी। फिर इसके ऊपर 7050 फीट पर है ऑब्जर्वेटरी हिल, जहाँ है वाइस रीगल लॉज, अर्लियर होम टू ब्रिटिश वाइसरॉय, नाउ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। फिर यहाँ से एक हिल जो कहलाती है प्रॉस्पेक्ट हिल एट 7200 फीट, जहाँ है कामना देवी टेम्पल। यहाँ से सीधा आती है शिमला की 4th हिल इनवेरिम हिल, जहाँ है हिमाचल प्रदेश विधानसभा एट अगेन अराउंड 7200 फीट। फिर सीधा चलते हुए हम पास करते हैं शिमला रेलवे स्टेशन को एंड देन आती है 5th हिल बैंजनी हिल, जहाँ है काली बाड़ी मंदिर एट 7500 फीट। इससे आगे आती है शिमला रिज एंड शिमला मॉल रोड, जिसके दूसरी तरफ पड़ता है लक्कड़ बाजार ऑन आवर 6th हिल एलसीएम हिल एट अराउंड 7500 फीट। फिर यहाँ से राइट एक शार्प अप हिल लेकर आती है शिमला की 7th हिल जाकू हिल। ये एट 8000 फीट है शिमला का हाईएस्ट पॉइंट, जहाँ है जाकू मंदिर और हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा ओवरलुकिंग द एंटायर शिमला सिटी। इवनिंग को शिमला रिज पर वॉक किया, एक्सपेक्टिंग अ रियली एक्साइटिंग डे टुमारो। नेक्स्ट डे शिमला से अर्ली मॉर्निंग निकले ऑन स्टेट हाईवे 13 टू विजिट तत्तापानी, जो है शिमला से 2 घंटा दूर सतलुज नदी के किनारे। इस रास्ते पर इनिशियली थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड गेन करते हैं और शिमला से आधा घंटा दूर पहले आया मशोबरा, जो फेमस है अपने ओल्ड प्रेसिडेंशियल रिट्रीट के लिए। इसके अलावा यहाँ है खूबसूरत कैरिग्नैनो नेचर पार्क और माँ भद्रकाली मंदिर। उसके बाद पहुंचे खूबसूरत नालथेड़ा, जहाँ है ब्रिटिश टाइम पर बना हिमाचल का ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स। इसके बाद हम स्टेट हाईवे 13 पर काफ़ी तेज़ी से ऑल्टीट्यूड लूज करते हैं और खूबसूरत नज़ारों के बीच पहुंच जाते हैं ऑलमोस्ट सतलुज रिवर बेड पर एट 700 मीटर्स। दरअसल सतलुज नदी यहाँ पर मंडी डिस्ट्रिक्ट को शिमला डिस्ट्रिक्ट से अलग करती है और इसीलिए इस पुल को पार करके हम पहुंच जाते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ है तत्तापानी, जो फेमस है अपने हॉट वाटर स्प्रिंग्स और वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ से वापस पहुंचकर हम निकले हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर आगे। तो ये सीधा है वाइल्ड फ्लावर रिजॉर्ट ऑब्रॉय का, और ये हम आ गए हैं कुफरी, ऑलमोस्ट कुफरी पहुंच गए हैं, थोड़ा सा आगे कुफरी आएगा, और ये राइट में वाइल्ड फ्लावर रिजॉर्ट। दरअसल वाइल्ड फ्लावर रिजॉर्ट इंडिपेंडेंस से पहले लॉर्ड केशनर, जो 1902 से 1909 तक इंडियन आर्मी चीफ थे, उनकी प्रॉपर्टी थी, जिनकी उस समय इन्फ्लुएंस इसी बात से पता चल सकती है कि when he had a conflict with the then Indian Viceroy Lord Curzon, it was the Indian Viceroy who had to resign। इसके बाद NH5 पर आता है ये कुफरी का टाउन एट 8500 फीट, जहाँ है फन वर्ल्ड एंड चीनी बंगलो, जहाँ 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो स्टेट when 1972 शिमला पीस एग्रीमेंट was signed। कुफरी is also known for its potato farms एंड वैसे शिमला के पास एंड इससे थोड़ा हायर ऑल्टीट्यूड पर होने की वजह से यहाँ विंटर्स में स्नो ज़्यादा टाइम तक रहती है। सो यहाँ विंटर्स में कुछ स्नो एक्टिविटीज़ भी होती है फॉर एडेड अट्रैक्शन। ऑल्सो यहाँ से निकलता है स्टेट हाईवे 8, जो पहुँचता है कुफरी से 1 घंटा दूर चैल एट 7200 फीट, जो फेमस है अपने खूबसूरत चैल पैलेस के लिए, विच वॉज बिल्ड इन 1891 एंड वॉज समर रिट्रीट ऑफ महाराजा ऑफ पटियाला। इसके अलावा यहाँ है वन ऑफ द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड्स एंड एक हिलटॉप पर बना काली का टिब्बा मंदिर। कुफरी के बाद नेशनल हाईवे 5 पर कंटिन्यू करते हुए हम पहुंच जाते हैं हिमाचल की खूबसूरत एप्पल बेल्ट। ये है फागू। दिस एंटायर प्लेस इज द एप्पल बेल्ट ऑफ इंडिया। शिमला से शुरू होती है और किन्नौर तक जाती है। दी इंडिया के बेस्ट एंड प्रॉब्ली द मोस्ट एक्सपेंसिव एप्पल्स इस बेल्ट में उगते हैं। तो अभी हम पास कर रहे हैं थियोक से, थियोक की मेन मार्केट से। थियोक के पास से निकलता है नेशनल हाईवे 705 टू अपर शिमला डिस्ट्रिक्ट, जहां ये एप्पल बेल्ट कंटिन्यू करती है। यहाँ पर हिमाचल की सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से आकर रास्ता भी मिलता है। ये रोड कई खूबसूरत विलेजेस, जुबल पैलेस एंड 1000 साल पुराने हटकोटी टेम्पल्स को पास करती हुई अल्टीमेटली पहुंचती है रोरू विलेज, जो बसा है इन पब्बर रिवर वैली। यहाँ से हम ट्रैक कर सकते हैं टू द ब्यूटीफुल चंद्रनाहन लेक, जिसके बाद आता है किन्नौर, जहां हम रोड से जा रहे हैं, और रोरू के दूसरी तरफ है चंचल पास, जिसको क्रॉस करके आता है खूबसूरत डोडरा विलेज, आफ्टर विच स्टार्ट्स उत्तराखंड। तो ये हैं एप्पल के फार्म्स नारकंडा के रास्ते पर, कवर्ड हैं इस टाइम। एप्पल का सीजन अराउंड सितंबर में होगा। छोटे छोटे एप्पल्स दिखाई दे रहे हैं इनफैक्ट, इफ वन नोटिसेस। ये सामने प्रॉब्ली नारकंडा का विलेज है,
पूरा एप्पल फार्म से भरा हुआ है, फुल, लुकिंग सो नाइस। पूरी हिल पे एप्पल की फार्मिंग हो रही है। तो इस खूबसूरत रास्ते पर नारकंडा से आधा घंटा पहले हम पहुंचे आज का स्टॉप ओवर पॉइंट शिलारू, जहां हमें दिखा प्रोबेबली वर्ल्ड्स हाईएस्ट हॉकी स्टेडियम। पूरी वैली एप्पल ऑर्किड से भरी हुई है, पूरी वैली। सामने की हिल देख लें, नीचे की हिल देख लें, मेरे राइट में कंप्लीट एप्पल ऑर्किड्स। नो डाउट दिस इज द एप्पल बेल्ट ऑफ इंडिया, यहाँ से किन्नौर तक। सामने वहां दूर, वहां पे लुक्स लाइक अ हॉकी स्टेडियम एंड इट्स प्रीटी ग्रीन, लश ग्रीन पार्ट ऑफ द कंट्री, ब्यूटीफुल। शिलारू से हम निकले नारकंडा के पास थोड़ी साइट सीइंग करने। शिमला से 2.5 घंटा दूर नारकंडा हिंदुस्तान तिब्बत रोड का हाईएस्ट टाउन है और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर एप्पल ऑर्किड्स के बीच चलते हुए पहले आई खूबसूरत तानी जुब्बर लेक। इसके बाद अगेन नारकंडा से 7 किलोमीटर दूर एक एडवेंचरस रास्ते पर निकले। रास्ते में दिखे कुछ खूबसूरत नज़ारे एंड देन फाइनली पहुंचे एट अबाउट 3300 टू 3400 मीटर्स के बीच नारकंडा रीजन की हाईएस्ट पीक, जो है हाटू पीक एंड हाटू टेम्पल। ये राइट में है हाटू टेम्पल, हाटू देवी का, जो कि दुर्गा का ही अवतार है। रास्ता वो स्पेसिफिकली वेरी टफ, पतला चढ़ाई, हालांकि अभी पक्का कर दिया रास्ता, कच्चा नहीं रहा, एटलीस्ट दैट हैज बीन रिजॉल्व्ड, बट बाकी 2 कंपोनेंट्स तो हैं अभी भी। माता के मंदिर से जस्ट आगे ये सामने है भीमशिला। तो ऐसी मान्यता है कि पांडव भी यहाँ पे आए थे अपने अज्ञातवास के टाइम पर, और जब ये ठहरे थे तब भीम ने इस शिला, इस पत्थर को खिसकाया था, तो इसके 2 भाग हो गए थे, तो इसका नाम पड़ा भीमशिला, इसलिए कहते हैं। हाटू पीक के खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद वी सेट आवरसेल्व्स फॉर एन एक्साइटिंग डे टुमारो, जब हम फाइनली एंटर करेंगे द मैजेस्टिक किन्नौर। तो नारकंडा से हम चले हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर आगे और यहाँ से हम काफ़ी तेज़ी से ऑल्टीट्यूड लूज करते हैं और कुमारसैन पर नेशनल हाईवे 5 से नेशनल हाईवे 305 अलग होकर जाता है टू कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। यहीं से 2 घंटा दूर है जाओन का गांव, जहां से हम श्रीखंड महादेव की यात्रा शुरू कर सकते हैं। ऑल्सो कुमारसैन से थोड़ी पहले एक रोड जाती है टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस ऑफ दिस एप्पल हार्टलैंड, कोटघर की तरफ। तो हम हैं रामपुर के रास्ते पर और ये सामने है एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल। तो अब हम आ गए हैं सतलुज नदी के अलोंग, जो यहाँ से हमारे साथ नेशनल हाईवे 5 पर चलेगी टिल खाब, और 2700 मीटर पर नारकंडा से अब हम 900 मीटर पर रामपुर बुशहर के पास पहुंच गए हैं, जिसके एंट्रेंस पर ही है ये विशाल हनुमान जी की प्रतिमा। रामपुर बुशहर राज्य की राजधानी थी, विच वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट हिमालयन किंगडम, जहां है ये करीब 100 साल पुराना खूबसूरत पैलेस। इस राज्य का विस्तार आज के किन्नौर और शिमला डिस्ट्रिक्ट्स में था और ये जगह तिब्बत और शिंक्यान के यारकंड से आ रहे एक पेरिफेरल ट्रेड रूट पर पड़ती थी और यहाँ एक एनुअल लावी ट्रेड फेस्टिवल भी होता था, जहाँ से बाकी इंडिया से ट्रेडर्स भी आते थे। तो इसीलिए अभी के नेशनल हाईवे 5 और ब्रिटिश टाइम की हिंदुस्तान तिब्बत रोड से भी पहले यहाँ पर इन पहाड़ों के थ्रू एक रास्ता ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था फॉर पेडेस्ट्रियन एंड एनिमल ट्रैफिक, इवन दो इट वॉज नॉट प्रॉपरली मेड। 1850 में उस टाइम के ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड डलहौजी ने इस रोड पर काम शुरू करवाया अंडर मेजर ब्रिग्स, जिन्होंने इसके ओल्ड रूट से हिंदुस्तान तिब्बत रोड की अलाइनमेंट भी चेंज करी थी एंड जिसके बाद ओवर द ईयर्स अंडर मेनी वाइसरॉयज ये काम कंटिन्यू हुआ, जिसमें इस रोड को वाइडन करना, मोटरेबल बनाना एक्सेट्रा इन्वॉल्व था। हालांकि पहले की हिंदुस्तान तिब्बत रोड के कुछ सेक्शंस रामपुर के बाद सतलुज नदी के अलोंग ना जाकर पहाड़ों के ऊपर से जाया करते थे। वो क्यों? आगे का रास्ता देखकर क्लियर हो ही जाएगा। एंड ये आज के नेशनल हाईवे 5 के करंट रास्ते से थोड़ा अलग है और इसमें से पहला सेक्शन शुरू होता है ज्योरी से, जहां पर हम सरहान की तरफ कट लेंगे। सरहान यहाँ से करीब 15 किलोमीटर, तो
15 किलोमीटर का डिटूर फ्रॉम नेशनल हाईवे 5 हम पहुंचेंगे सरहान में, जहाँ पे है भीमकाली टेम्पल। 700 मीटर पर ज्योरी से 2300 मीटर पर सरहान तक जाता है ये स्टीप एंड रिलेटिवली नैरो स्टेट हाईवे 19 एंड ये रास्ता था पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत रोड का पार्ट। तो रामपुर से करीब 1.5 घंटा दूर ये आ गया खूबसूरत सरहान, जो रामपुर से भी पहले समय पर बुशहर राज्य की राजधानी थी। आज सरहान है फेमस अपने इस खूबसूरत एंड वेरी इंपॉर्टेंट भीमाकाली टेम्पल के लिए। इस मंदिर का इनिशियल स्ट्रक्चर तो शायद 800 साल पहले बना था, पर इसका काफी भाग लगभग 100 साल पहले दोबारा बनवाया गया। ये वुडवर्क तो नया लगता है इस टेम्पल का, बट ये अंदर का काम इज वेरी एंशिएंट। तो सरहान से वापस ज्वाइन किया हमने नेशनल हाईवे 5 और इस रास्ते पर धौलाधर रेंज को पार करते हुए फाइनली पहुंच जाते हैं किन्नौर। तो ये है किन्नौर का ऑफिशियल एंट्री गेट, किन्नौर द्वार। किन्नौर देवभूमि में आपका स्वागत है। नेशनल हाईवे 5। पहले के टाइम पे ये हिमालय का इतना रिमोट रीजन था कि इसको देवलोक और पृथ्वीलोक के बीच माना जाता था और शायद इसीलिए इसका नाम पड़ा किन्नौर। वाटरफॉल हमने भी देखा था, वहां से ऊपर से आ रहा है। किन्नौर में एंटर करते ही वी सी अ सडन चेंज इन टोपोग्राफी। एक्चुअली इसकी दो वजह हैं। पहली तो ये कि किन्नौर में दो डिस्टिंक्ट माउंटेन रेंजेस पड़ती हैं और इसीलिए किन्नौर के दो अलग रूप हम साफ साफ देख सकते हैं। इसके दक्षिण से जाती है ग्रेटर हिमालयन रेंज, जिसमें हिमालय की कुछ सबसे ऊंची चोटियां पड़ती हैं इंक्लूडिंग एवरेस्ट, पर किन्नौर तक आते आते इनकी ऊंचाई कुछ कम जरूर हो जाती है, इवन दो इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच इंक्लूड्स ग्लेशिएटेड पीक्स एंड अल्पाइन फॉरेस्ट्स रिमेन इंटैक्ट। और इसके उत्तर से जाती है ट्रांस हिमालय की ज़ंस्कार रेंज। सो दिस इज अ नेचुरल गेटवे टू किन्नौर। रॉक काट के रोड निकाली है एंड लुक्स रियली मैजेस्टिक। वैली, वो सामने पाइपलाइन जहाँ से पानी जा रहा है नीचे कहीं। और दूसरी वजह है कि मॉनसून सीजन में समुद्र से आ रही मॉइस्चर कैरिंग विंड्स किसी माउंटेन रेंज से टकराती हैं तो दे मूव हायर, जिससे ये ठंडी हो जाती हैं एंड देयर मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूसेस। और माउंटेन की उस साइड पर, जिसे हम विंडवर्ड साइड बोलते हैं, काफ़ी बारिश होती है। एंड उसके बाद जब वे माउंटेन रेंज की दूसरी तरफ जाती हैं तब एक तो वैसे ही इनका मॉइस्चर कम हो चुका होता है एंड एज दे कम डाउन दे बिकम वार्मर एंड अगेन इनकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और इसीलिए माउंटेन की दूसरी साइड पर, जिसे हम लीवर्ड साइड बोलते हैं, रेनफॉल इज फार लेस। और जितनी स्टीप माउंटेन रेंज उतना ही ये इफेक्ट ज्यादा होता है। तो हिमाचल के दक्षिण में शिवालिक और धौलाधार की पहाड़ियां मॉनसून की इन्हीं हवाओं को रोककर किन्नौर में एक रेन शैडो रीजन क्रिएट करती हैं। इसका असर किन्नौर के उत्तरी भाग और इसके निचले इलाकों में ज्यादा होता है, जबकि किन्नौर के दक्षिणी और रिलेटिवली हायर ऑल्टीट्यूड पर रेन शैडो इफेक्ट कम होने की वजह से ठीक ठाक बारिश होती है। तो इसीलिए किन्नौर के दक्षिण में इसके रिलेटिवली हायर ऑल्टीट्यूड पर हमें हिमालय के कुछ बेहद ही खूबसूरत गांव देखने को मिलते हैं और इसके उत्तर में ट्रांस हिमालय की एक अलग ही दुनिया। किन्नौर में एंटर करते ही आता है भाभा नगर, जो किन्नौर का दूसरा सबसे बड़ा टाउन है एंड इसमें पड़ती है खूबसूरत भाभा वैली, जिसको स्पीति की पिन वैली से कनेक्ट करता है भाभा पास। जा सकते हैं हम ट्रैक करके। इसके बाद आती है यूला वैली या यूला कांडा, जहां 3900 मीटर पर ट्रैक करके हम पहुंच सकते हैं टू द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ कृष्ण जी। नेशनल हाईवे 5 पर कुछ ब्रेथ टेकिंग रोड्स पर चलकर हम पहुंच जाते हैं वांगटू, जहां पहले सरहान से हिंदुस्तान तिब्बत रोड आती थी। ऑल्दो नाउ पार्ट्स ऑफ दैट सेक्शन इज लाइकली वॉर्न आउट और यहाँ ये फिर से नेशनल हाईवे 5 से अलाइन होती है। दरअसल क्योंकि हिंदुस्तान तिब्बत रोड के ये कुछ सेक्शंस ऊंचे पहाड़ों से जाया करते थे, तो सर्दियों में ज्यादा बर्फबारी की वजह से ये रास्ते बंद हो जाया करते थे। अब 1962 की इंडिया चाइना वॉर के बाद ये रियलाइज हुआ कि इन रास्तों को रीअलाइन करना पड़ेगा टू कीप देम ओपन थ्रू आउट द ईयर। और फिर एक डेयरिंग काम स्टार्ट हुआ टू रिकंस्ट्रक्ट पार्ट्स ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड अलोंग द सतलुज रिवर बाय कटिंग थ्रू दिस नियर वर्टिकल हिल्स, जिसमें many people also lost their lives.
तो ये राइट में है करचम डैम और यहाँ वहाँ से राइट से रास्ता जा रहा है सांगला की। हम हैं सीधा रेकोंग। इसके बाद हिंदुस्तान तिब्बत रोड अगेन नेशनल हाईवे 5 से अलग होकर माउंटेन से जाती है, तो इसीलिए हम भी करचम डैम के थोड़ी बाद नेशनल हाईवे 5 को छोड़कर नेशनल हाईवे 505A पर चल दिए और पहले आया किन्नौर का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स एंड इसका सबसे बड़ा टाउन द वेरी ब्यूटीफुल रेकोंगपियो। खूबसूरत पर किन्नौर का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स होने की वजह से काफी बिजी टाउन है रेकोंगपियो का एंड इट हैज probably the biggest market of the किन्नौर region। रेकोंगपियो से हम और ऊपर की तरफ चले, gaining altitude very sharply। नज़ारे और खूबसूरत होते गए as we were approaching to probably one of the most beautiful Himalayan villages, कल्पा at 2900 meters। कल्पा के नाम का मतलब ही होता है ब्रह्मा का एक दिन, अर्थात इस ब्रह्मांड की रचना और अंत का पूरा एक समय चक्र। पहले कल्पा ही था किन्नौर का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, जिसको बाद में नीचे रेकोंगपियो शिफ्ट कर दिया गया। तो करीब 7 घंटे की ड्राइव के बाद हम फाइनली पहुंच गए खूबसूरत कल्पा, जिसको प्लान था कल एक्सप्लोर करने का। तो आज का प्लान था इस खूबसूरत कल्पा टाउन को एक्सप्लोर करने का। पहली चीज जो बनाती है इस टाउन को फेमस वो है यहाँ से खूबसूरत व्यूज और द वेरी वेनरेबल किन्नर कैलाश पीक, जिसको माना जाता है महादेव का विंटर निवास। और इसकी यात्रा वैसे यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर टांगलिंग गांव से शुरू होती है। सो इस टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए एक छोटी सी वॉक करी फ्रॉम आवर होटल टुवर्ड्स द कल्पा टाउन सेंटर। सामने है वो है कल्पा की मार्केट, सामने वहाँ कल्पा का फोर्ट, टेम्पल एंड मोनेस्ट्री, पीछे स्नो क्लैड माउंटेन्स क्रिएटिंग वेरी पैनोरामिक एंड सीनिक व्यू। कल्पा के इस खूबसूरत टाउन सेंटर में देखने की 3 चीजें हैं। पहले तो ये करीब 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री जो बनवाई थी बुद्धिस्ट स्कॉलर फ्रॉम तिब्बत रिनचेन झांगपो ने, जिन्होंने लद्दाख और स्पीति में भी कई मोनेस्ट्रीज बनवाई हैं। फिर देखा कल्पा का फोर्ट एंड देन खूबसूरत नारायण नागनी मंदिर। A beautiful temple surrounded by the majestic greater Himalayan ranges। कल्पा का टाउन दरअसल एक काइंड ऑफ प्लेटू पर लोकेटेड है, ओवरलुकिंग द वेनरेबल किन्नर कैलाश एंड अदर मैजेस्टिक पीक्स। अपनी खूबसूरती के लिए फेमस होने के साथ साथ हिंदुस्तान तिब्बत रोड की कंस्ट्रक्शन के दौरान ये एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव भी था और इसीलिए उस समय के ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड डलहौजी हिमसेल्फ विजिटेड दिस पिक्चरस्क हैमलेट और वो रुके थे कल्पा से 12 किलोमीटर दूर रोगी विलेज, जहां हम निकले शाम को बाय ड्राइविंग ऑन अ नैरो स्ट्रेच ऑफ रोड। रास्ते में आया सुसाइड पॉइंट। दरअसल हमने कल्पा के लिए पोवारी के पास से लिया था नेशनल हाईवे 505A, पर एक्चुअली में पहले की हिंदुस्तान तिब्बत रोड पोवारी से थोड़ा पहले सतलुज नदी को छोड़कर पहाड़ों की तरफ घूमती थी और रोगी एंड कल्पा के टाउन से होते हुए आगे जाती थी एंड जो रोड का यही सेक्शन हुआ करता था। तो रोगी का टाउन विजिट किया एंड इसके बाद ये रोड मोटरेबल तो नहीं लगी, सो वहां डलहौसी कॉटेज देखकर वी केम बैक टू कल्पा एंड सेट आवरसेल्व्स फॉर एन एक्साइटिंग डे टुमारो, जहां हम विजिट करेंगे प्रोबेबली द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ किन्नौर। आज कल्पा से निकले टू बास्पा या सांगला वैली और इसके लिए वापस ज्वाइन किया सतलुज रिवर को अलॉन्ग नेशनल हाईवे 5 एंड करीब 1 घंटे बाद पहुंचे करचम डैम। दरअसल यहाँ बास्पा नदी अपर ग्रेटर हिमालयन रीजन से वैली कार्व करते हुए सतलुज नदी से मिलती है और अपनी इसी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ किन्नौर। एंड आज इसी को एक्सप्लोर करने के लिए करचम से वी ड्रोव अपस्ट्रीम अलॉन्ग द बास्पा रिवर वैली। ये रीजन ईस्ट में एक्सटेंड करता है टुवर्ड्स उत्तराखंड, इसीलिए बास्पा वैली के साथ उत्तराखंड में पड़ती हैं उतनी ही खूबसूरत हरसिल या भागीरथी वैली एंड हरकीदुन वैली, जिनको हम लमखागा एंड बुरासू पासेस पार करके पहुंच सकते हैं एंड इसके नॉर्थ में पड़ता है तिब्बत। तो कल्पा से करीब 2 घंटे ड्राइव करने के बाद आया इस वैली का सबसे बड़ा विलेज सांगला। तो यह सांगला
चितकुल यहाँ से करीब 24 किलोमीटर दूर है। अच्छा बड़ा गांव है, वेरी बिग मार्केट, ATM, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, होटल्स, प्रीटी गुड। प्राचीन काल में ये जगह तिब्बत और हिमालय की और वैली से आ रहे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स पर पड़ती थी, तो इसीलिए रामपुर और सरहंद से भी पहले सांगला के पास कमरू बुशहर राज्य की राजधानी थी। एंड यहाँ पर हम ट्रैक करके जा सकते हैं टू द एंशिएंट कमरू फोर्ट। ऑल्सो इस बास्पा वैली और NH5 के अलोंग सतलुज रिवर वैली के बीच ही पड़ता है किन्नर कैलाश का तीर्थ, जो हमने कल्पा से देखा था। कुछ और खूबसूरत विलेजेस एंड रफ नैरो रोड्स पर ड्राइव करने के बाद हम पहुंचे खूबसूरत सांगला से चितकुल के रास्ते पर यह है रक्षम गांव, करीब 3050 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर। सामने से बास्पा रिवर बह रही है, काफ़ी सुंदर गांव है। तो नाइस कैफेज एंड होटल्स यहाँ पर हैं। बहुत ही खूबसूरत गांव है रक्षम का, और इन खूबसूरत नज़ारों को छोड़ हम चले बास्पा नदी के अलोंग आगे और खूबसूरत नज़ारों के लिए, और पहुंच गए चितकुल विलेज, जो है इस वैली में इंडिया का लास्ट विलेज। तो यह है चितकुल का गांव। ये रोड सीधी जाती है बास्पा रिवर फ्रंट को, और सामने है चितकुल का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस खूबसूरत चितकुल मंदिर का इनिशियल स्ट्रक्चर 500 साल पुराना है। तो ये है चितकुल का मंदिर। लाइक ऑल द टेम्पल्स इन किन्नौर, यहाँ पर भी लकड़ी का काम हो रहा है, बहुत सुंदर। वैसे ऐसी मान्यता है कि चितकुल की देवी और गंगोत्री में गंगा देवी दोनों सिस्टर्स हैं, और इसीलिए ऑलमोस्ट हर साल चितकुल देवी को हिमालय के ऊंचे पासेस के थ्रू ले जाया जाता है मुगपा गांव, जो विंटर निवास है गंगा देवी का। और जियोग्राफिकली भी देखें तो चितकुल के नॉर्थ में पड़ता है चोड़घाड़, जिसके पास जो ग्लेशियर है वहां से पानी जाता है टू बास्पा नदी और नीलांग वैली होते हुए जड़ गंगा में, जो ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। चोड़घाड़ नाम इसलिए क्योंकि पहले समय में ट्रेडर्स बुशहर राज्य से टैक्स बचाने के लिए इस रास्ते के थ्रू जाया करते थे। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है चितकुल में, करीब 10 डिग्री इस टाइम इन द मिडल ऑफ द डे। अ नाइस कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। सामने बह रही है बास्पा रिवर, और मेरे सामने है ग्रीन लश ग्रीन माउंटेन्स। ये जगह करीब 3300 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर है, बहुत ही सुंदर जगह है। आज पूरा दिन चितकुल के इस खूबसूरत गांव को अच्छे से एक्सप्लोर किया, एंड शाम तक मौसम भी फिर साफ हो गया, तो रात को चितकुल में ही स्टे किया अंडर सम अमेजिंग व्यूज। आज मॉर्निंग में निकले चितकुल से एंड अगेन ज्वाइन किया सतलुज नदी को, जिसके बाद हम हिमाचल और किन्नौर के रंग एक बार फिर से बदलता हुआ देखते हैं, और जर्नी के इस लेग में हमें दिखेगी हिमाचल की सबसे ऊंची पीक। नाकों के रास्ते पर यह है नेशनल हाईवे 5, और यह है कासांग सेतु, इस ब्रिज का नाम। पीछे से आ रहा है वाटरफॉल, बहुत ही ब्यूटीफुल। आई थिंक दिस वाज द ओल्ड ब्रिज, ये नया ब्रिज बना है कासांग सेतु। बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल, वेरी नाइस। कल्पा को जैसे ही क्रॉस करते हैं रेकांगपिओ को, दोनों तरफ के पहाड़ ऑलमोस्ट पतले हो जाते हैं। दरअसल यहाँ से आगे हम ग्रेटर हिमालयन रीजन को क्रॉस करके पहुंच जाते हैं ट्रांस हिमालयन रीजन में, जो यहाँ गिरा हुआ है संस्कार की पहाड़ियों से। तो रिवर्स का कॉन्फ्रेंस यहाँ पे भी हो रहा है, नॉट श्योर, वो तो सतलुज रिवर है सामने वाली, ये पता नहीं कौन सी है। दो रिवर्स का कॉन्फ्रेंस, यू कैन नोटिस द कलर डिफरेंस बिटवीन द टू रिवर्स। एक्चुअली इस रास्ते पर कई छोटी छोटी वैलीज से रिवर्स आकर सतलुज नदी में मिलती हैं, और टाइडोंग वैली से थोड़ा आगे हम पहुंचते हैं मूरांग, जहां है ये फोर्ट, जिसकी मान्यता है कि ये इनिशियली पांडवों ने बनवाया था। आज मूरांग में ही स्टे किया और नेक्स्ट डे निकले आगे। तो ये मेरे सामने दिखाई दे रहा है स्पेलो का गाँव। तो पहुंचे स्पेलो विलेज, जो पड़ता है सतलुज नदी के राइट बैंक पर, एंड यही थोड़ा आगे है लिप्पा वैली के अलोंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, और यहाँ लेफ्ट बैंक पर है निसांग वैली, जहाँ है एक खूबसूरत मोनेस्ट्री। जिसके बाद सतलुज नदी के राइट बैंक पर आती है रोपा वैली, जहाँ से मिलते हैं इस रिवर के अमेजिंग व्यूज। तो सामने है पू, नीचे बह रही सतलुज रिवर, एंड इस हाईवे पे अगला गांव जो आएगा वो आएगा ख्वाब का। वहाँ से हम ये हाईवे छोड़ के
हाईवे नंबर 505 लेंगे टुवर्ड्स नाको, एंड ये हाईवे सीधा जाता है तिब्बत बॉर्डर टुवर्ड्स शिपकिला। लेट्स मूव अहेड। पू के थोड़ा आगे से हम हिंदुस्तान तिब्बत रोड को छोड़ते हैं जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पर शिपकिला पास तक जाती है, और हम लेते हैं नेशनल हाईवे 505 एंड पहुंचते हैं। तो ये है खाप 2600 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर। वहाँ से आ रही है सतलुज नदी, ये है स्पीति नदी, दोनों का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। ये रोड सीधी जाती है नाको के लिए। इसके बाद आ गया कालूस, ये पॉइंट है 2600 मीटर पे, नाको है 3600 मीटर्स पे, तो 1000 मीटर का स्ट्रेट स्टीप इंक्लाइन है। इसके बाद ये है काब्रिज, नीचे ढाबा है एक, एंड बहुत ही बढ़िया जगह है। खाप से नज़ारे एक बार फिर बदलते हैं विद कम्प्लीटली बैरन माउंटेन्स एंड नियर वर्टिकल हिल्स, एंड इसके बाद हम काफ़ी तेज़ी से ऑल्टीट्यूड गेन करते हैं बाय टेकिंग दिस नेशनल हाईवे 505, जिसका ये सेक्शन इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट हिल ड्राइव्स इन इंडिया। एंड इस पर हम फेमस कार लूप्स लेकर असेंड करते हैं। तो ये है कालुप्स, खाप के जस्ट पास शुरू होते हैं। सामने से जा रही है सतलुज नदी। आई थिंक ये 9 या 10 हेयर पिन बेंड्स हैं, जिससे कि हम 500 से 600 मीटर का रैपिड असेंड करते हैं। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम हेयर। सामने स्नो कवर्ड पीक्स एंड ऑल रॉकी माउंटेन्स, सो नाइस। कार लूप से आगे एज वी अप्रोच द विलेज ऑफ नाको थोड़ी सी ग्रीनरी वापस आती है, बट व्यूज ऑफ द सराउंडिंग्स स्टिल रिमेन एक्सीलेंट, जिस पर बनी हुई है ये अमेजिंग रोड। और मूरांग से करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं 3600 मीटर पर लोकेटेड द वंडर विलेज ऑफ नाको, जहां देखिए ये छोटी पर खूबसूरत लेक। काफी एंशिएंट गांव है नाको का, और यहाँ ऐसी मान्यता भी है कि बुद्धिस्ट महागुरु पद्मा संभवा ने मेडिटेशन करी थी। तो यहाँ है अगेन ये रेंशन झांगपो द्वारा बनवाई एक एंशिएंट मोनेस्ट्री, जहाँ से मिलते हैं कुछ अमेजिंग व्यूज। पर इस विलेज की हाईलाइट है यहाँ से हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी रियो पुरग्याल के खूबसूरत नज़ारे। नाको के नीचे से बह रही सतलुज नदी ट्रिब्यूटरी है सिंधु नदी की, जिसके अलोंग LAC से LOC के बीच एक स्टनिंग रोड ट्रिप देख सकते हैं आप इस वीडियो में नेक्स्ट।